पूछिए गांव का बच्चों पूछाएगा उसके घर वाला माधव आनंद कौन है तो कहेगा हम नहीं जानते। एनडीए कार्यकर्ता उसको नहीं चिन्ह रहा है। कभी कहता है कि आनंद महासेठ, कहीं कहता है माधव जी, कभी कहता है बेगन जी। अब क्या क्या नाम उनको उनके वर्कर लोग ले रहा है। अगर इनको टिकट देना था तो दे देते आपको अमरनाथ जी को, बेचारे बहुत मेहनत कर किए थे, दे देते। हमारा अरुण राय जी जो आप अध्यक्ष हैं नगर निगम के, उनको दे देते। मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे वो कल भी गार्जियन थे, आज भी गार्जियन हैं और कल भी रहेंगे। हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका जो नॉमिनेशन है वो रद्द हो गया। बाद में उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी जो है समीर कुमार महासेठ, उनको अपना समर्थन दिया है। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप नॉमिनेशन आप करा चुके थे, मतलब रद्द हो गया? हाँ, वो नॉमिनेशन मैंने कराया था 17 तारीख को, और उसमें एक क ख घ उन्होंने लिख के दिए थे एसडीएम साहब ने वहाँ से कि आपको वहाँ से भर के लाना, मैंने दिया था। लेकिन उसके बाद भी मैं 20 तारीख को जमा करने के लिए गए तो सिर्फ जमा करना था। मैं बैठा बैठा लगभग 6 साढ़े 6 बज गया। अब बहुत सारे लोग आखिरी दिन करवा रहे थे अपना नॉमिनेशन, तो उनके वजह से हमको बैठने का लेट किया। लेकिन मैं इलेक्शन कमिश्नर का, मैं उनकी बातों का फॉलो करता हूँ। एसडीएम साहब बहुत शरीफ आदमी, उन पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये गलत। मेरे कहीं ना कहीं मेरे वकील से गलती हुई है। मैंने एसडीएम पे या किसी इलेक्शन कमिश्नर पे मैंने उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। वो एक भाई की तरह थे, वो बहुत शरीफ इंसान है हमारे एसडीएम साहब है। उन पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आलोचना कर रहे हैं। अपनी गलती को एहसास कीजिए कि मैंने कहीं ना कहीं गलती, जो मैं लोकल वकील को पकड़ के मैं काम करवाया हूँ, उसमें उन्होंने गलती किया है। उन्होंने गलती की। आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन आरजेडी इसलिए करता हूँ, उनको जो थे राजकुमार महासेठ जी थे, मेरे दादा अजहर हुसैन थे, 38 साल यहाँ राज किए, इनका दोस्ती थी। उनके बाद समीर महासेठ भी हमारे ताल्लुकात में थे। एक जगह रहने से इंसान को होता ही है, इसलिए इनको मैंने अपना नॉमिनेशन किया था, लड़ने के लिए किया था। ये लोकतंत्र देश है, कोई भी कर सकता है, कोई भी लड़ सकता है। मेरे जितनी छवि है उसके हिसाब से मैंने किया था, जनता के हिसाब से कि मैं जनता, और मैं अपनी जनता से आग्रह करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन आते हैं कि आप आरजेडी में मिल गए हैं, लेकिन मेरा वो गार्जियन थे। कल छवि पे कोई असर पड़ा इससे? मेरी छवि पे कुछ बहुत असर पड़ा साथ देने से, लेकिन मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे वो कल भी गार्जियन थे, आज भी गार्जियन हैं और कल भी रहेंगे समीर महासेठ जी। और अपनी जनता से कहता अगर इसमें मैं जुड़ गया हूँ तो आपका भी कम है। मैं इसमें हूँ तो आप भी आ जाइए, और आप इधर उधर न भटकिएगा। उधर उधर भटकिएगा तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला, ना समीर कुमार से कुछ जाने वाला, ना आरजेडी का कुछ जाने वाला। माहौल क्या है? माहौल मेरा आरजेडी का अच्छा है और इंशाल्लाह बहुत लंबे से हम जीतेंगे। हमारे साथ असलम अंसारी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए और राजनीतिक आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी हुआ। मैं 2005 में राष्ट्रीय जनता दल से मधुबनी विधानसभा से उम्मीदवार भी 2 बार रहा। किसी कारणवश हम चुनाव हार गए। मेरे पिताजी स्वर्गीय शफीकुल्ला अंसारी विधान परिषद भी 2 बार थे, विधानसभा के भी सदस्य थे, और उसके बाद सांसद भी रहे। सांसद रहते हुए उनका देहांत हो गया। मेरे परिवार में कोई राजनीति करने वाले नहीं थे। उसके बाद मेरे फूफा अब्दुल हन्नान अंसारी भी एमपी बने। यही मेरा, और उस समय से लेकर आज तक हम जमीन से 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार भी आप दावा पेश कर रहे थे कि हमें टिकट दिया जाएगा और आपको टिकट नहीं मिला, तो आप नाराज़ थे इसको लेकर के? देखिए, आपको जब टिकट बंटवारा भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि पार्टी हमको टिकट दे नहीं दे, ना मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ना अन्य दल से चुनाव लड़ूंगा। राष्ट्रीय जनता दल से जो भी उम्मीदवार आवेंगे हम उनको समर्थन करेंगे, और आज भी हम देख रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं। तो अपने समर्थन जो है वो कहा जा रहा है कि आपने लेट समर्थन किया, आप विचार विमर्श करने में इतना टाइम क्यों लगा आपको? नहीं, विचार विमर्श हम तो जब समीर भाई जी को टिकट मिला था, मैंने दूरभाष के द्वारा उनको बधाई दिया था। भाई जी, आपको टिकट मिला है, पार्टी की ओर से आपको बधाई देते हैं, और आपका ये छोटा भाई असलम अंसारी कंधा में कंधा मिला के चलेगा। विचार में दूरी नहीं हुई है। हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरा भतीजा का पटना में शादी विवाह का फंक्शन था, वही उसी में हम लगे हुए थे। उसके बाद पटना से आने के बाद मेरे सास का इंतकाल हो गया, फिर वहाँ हम ससुराल चले गए। वहाँ आने के बाद तुरंत भाई जी को कहे, भाई जी आप आ जाइए, जो कुहासा लगा हुआ है, लोगों के दिमाग में घुस रहा है कि असलम अंसारी है किधर, तो उस कुहासा को दोनों भाई बैठ के उसको हम लोग साफ कर दें, लोगों को बता दें कि इस बार असलम अंसारी, जो लोग कह रहे थे कि असलम अंसारी किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा, वो हम साबित कर दिए कि असलम अंसारी किसके साथ है। आज आप देख रहे हैं कि आज हम किसके दरवाजे पर हैं। बिल्कुल सर। तो क्या इस उम्मीद से आप समर्थन दे रहे हैं कि अगली बार टिकट जो है आपको दिया जाएगा? देखिए, अभी हम लोग का उम्मीदवारी
दूर की बात, अभी हम लोग ये देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना है। अगर हमारे समीर भाई जीत के यहाँ से अधिक वोट से जा रहे हैं, इसलिए ये नहीं है कि नहीं अधिक, अगर मधुबनी 10 सीट है उसमें अगर 1 सीट रहेगा तो मधुबनी रहेगा जो सबसे ज़्यादा वोट से जीत के जाएगा, और तेजस्वी जी को मधुबनी के एक पर्सनल विधायक रहेंगे जिसका इनका मान सम्मान रहेगा। सरकार बनी तो हमारे समीर भाई जी मंत्री बनेंगे तो बनेंगे। माधव आनंद को कैसे देखते, कितना जो टफ लड़ाई होने वाला है इस क्षेत्र में? भाई आप उससे पूछिए कि बच्चा उसके गांव का बच्चों पूछाएगा उसके घर वाला माधव आनंद कौन है तो कहेगा हम नहीं जानते। उनके एनडीए के जो कार्यकर्ता है, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट में जो हवा है एनडीए कार्यकर्ता उसको नहीं चिन रहा है। कभी कहता है कि आनंद महासेठ, कहीं कहता है माधव जी, कभी कहता है बेगन जी, अब क्या क्या नाम उनके वर्कर लोग ले रहे हैं, उनके पार्टी के लोग ले रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं, क्या बीजेपी में कार्यकर्ता नहीं थे क्या? हाँ, अगर इनको टिकट देना था तो दे देते आपको, अमरनाथ जी को बेचारे बहुत मेहनत कर किए थे, दे देते। हमारा अरुण राय जी जो आप अध्यक्ष हैं नगर निगम के, उनको दे देते। नहीं तो दे देते आपको पंडौल के बहुत बड़े हमारे पिंटू मिश्रा जी हैं, उन्होंने पार्टी के लिए क्या नहीं किया। आपकी पार्टी में उम्मीदवार को एनडीए ने लाके थोप दिया है जो वर्कर को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको आक्रोश है। जब हमको आक्रोश है कि एनडीए ने अपने उस कार्यकर्ता को नहीं दिया जो जमीन बना के रखे हुए थे, जब हमको दर्द है तो उस पार्टी के वर्कर को दर्द नहीं होगा क्या? एक सवाल है कि आपके पार्टी पर आरोप वो लगाते रहे हैं कि हमने ज़मीनी कार्यकर्ता को उठा करके नए चेहरे को जो टिकट दिया है, लेकिन आपके पार्टी में एक परिवारवाद चल रहा है कि जो लंबे समय से एक परिवार को टिकट दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ दिया है, कहाँ दिया? वो पार्टी में कब रहा? कभी बता दीजिए, कहीं सम्मेलन किया है, कभी मीटिंग किया है? अब समीर भाई तो हमेशा धरना प्रदर्शन हर चीज़ में पार्टी के लिए रहा। परिवारवाद का आरोप लगता रहा ना आपके प्रत्याशी? देखिए ऐसा नहीं है, उनको पूछिए ना अमित शाह जी के कि बीसीसीआई का अध्यक्ष किसको बनाया। अभी देख लीजिए उनको अपने घर में जाके कि उनके घर में कितना परिवारवाद है, हम लोग के महागठबंधन में कितना परिवारवाद है। तो अपना तो दामन पर दाग लगा हुआ वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जान रही है बिहार की, इस बार कुछ नहीं चलेगा। तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? लगा रहे हैं कि लगा दिए, सरकार बनेगा, जनता लगा दिया इस बार, कहीं कुछ नहीं है। अगर कोई मधुबनी विधानसभा में नाम है तो समीर महासेठ नाम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हम असलम अंसारी जी, जो 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार जो है समर्थन समीर कुमार महासेठ जी को जो है दे रहे हैं। तो आगे भी हमारा चुनावी सफ़र जारी रहेगा, हम और भी लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।